बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं विजेंद्र मोहन, भौतिकी का शिक्षक, आप तमाम मिथिलावासी छात्र छात्राओं को छठ का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि सावधानी से छठ मनाएं। अभी हम लोगों के बीच से कोरोना गया नहीं है। देख रहे हैं अभी रसिया और चीन में कोरोना का आतंक मचा हुआ है। कहीं न कहीं छठ में लोग बाहर से आए होंगे तो कोरोना का डर कहीं न कहीं बना हुआ है, इसलिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए छठ मनाएं। धन्यवाद। झीलकोना स्थित घाट तैयार है छठ व्रतियों के लिए। झीलकोना स्थित छठ घाट अब खरना के बाद पूरी तरीके से छठ व्रतियों के लिए तैयार हो गया है। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स का भी इंतजाम किया जा रहा है ताकि इससे बचाव का कार्य किया जा सके। फिलहाल झीलकोना के साथ ही हर छठ घाटों पर कोविड वैक्सीनेशन कैंपेन को स्थापित करने की जरूरत है। इसी के साथ ही शहर के सारे घाट अब छठ व्रतियों के लिए और सूरज भगवान के लिए तैयार हो जा चुका है। घाट तैयार हो गया जी। कहाँ पे है? झीलकोना सेंटर देने लगा हुआ है, मगर औरन में ऐलान कर रहा था कि वैक्सीन का ऐलान कर रहा था, मगर अभी नहीं लगा हुआ, कैंप नहीं लगा हुआ है। कैंप जो लग जाता ना ज्यादा माइक में तो ऐलान तो कर रहे हैं कि वैक्सीन के द्वारा एक गाड़े तक रहेगा यहीं पे। जी 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 तैयारी हो गया है पूरा घाट। लहरियासराय के कई घरों में कृत्रिम जलाशय में खड़े होकर अर्घ्य देंगी कई व्रती। लोक आस्था का महापर्व को लेकर तालाबों व पोखरों में प्रतिवर्ष हो रही अप्रतिशत भीड़ को देखते हुए कई छठव्रती ने अपने आवासीय परिसर अथवा अपने घरों की छतों पर ही कृत्रिम जलाशय बनाकर भगवान भास्कर को अर्घ्य देने की व्यवस्था की है। कृत्रिम जलाशय बनाने के पीछे एक प्रमुख कारण ये भी है कि तालाबों व पोखरों में स्थानीय लोगों द्वारा नियमित रूप से कचरा फेंके जाने से पानी दूषित हो जाता है, जिससे छठ व्रती अधिकतर परहेज करती हैं और इस दूषित पानी से कई लोगों को चर्म रोग भी हो जाता है। वहीं आपको बता दें कि नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत लहरियासराय के वार्ड नंबर 42 में कई घरों में छठ पूजा के लिए कृत्रिम जलाशय बनाए गए। 11 नवंबर से सुधा का दूध, पनीर और पेड़ा होगा महंगा। सुधा ब्रांड का दूध, पनीर, मिल्क केक, पेड़ा, गुलाब जामुन और बालूशाही महंगा हो गया है। प्रति लीटर दूध पर 3 और 4 रुपए, पनीर का 200 ग्राम का प्रति पैकेट 5 रुपए तथा 1 किलो गुलाब जामुन की कीमत में 10 रुपए की वृद्धि की गई है। इन उत्पादकों की नई दरें 11 नवंबर से लागू हो जाएंगी। वहीं घी, लस्सी, दही के सभी प्रकार, मक्खन और फ्लेवर्ड मिल्क की कीमत में बढ़ोतरी नहीं की गई है। बरतें सावधानी, नहीं तो हो सकता है चर्म रोग। महापर्व छठ पूरी आस्था से मनाया जा रहा है। लोग तालाबों में उतरकर अर्घ्य देंगे। अमूमन देखा जाता है कि छठ पर्व के बाद कई लोग चर्म रोग के शिकार हो जाते हैं। इस वजह से लोगों को कई तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं आपको बता दें कि तालाबों का पानी गंदा रहने के कारण एलर्जी व कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की आशंका रहती है। खासकर मच्छर काटने से छोटे बच्चों को त्वचा में जलन, खुजली, लाली चकत्ता जैसी शिकायत हो जाती है। बच्चों के पूरे शरीर को कपड़े से ढककर घाट पर ले जाएं। पाँव में मोजा अवश्य पहनाएं। जो अर्घ देने पानी में उतरे हैं
उन्हें भी सावधान रहने की ज़रूरत है। पाँव में पूर्व से कोई जख्म हो तो उस पर पन्नी बांधकर पानी में उतरें। पानी में उतरने से पहले घुटनों तक नारियल तेल या वैक्सीन लगा ले। घर में कम से कम 1 बाल्टी साफ पानी और साबुन लेकर घाटों पर जाए। पानी से बाहर निकलते ही साफ पानी व साबुन से घुटनों तक साफ कर ले। इन सब सावधानियों को बरतने से चर्म रोग की शिकायत से आप अपने आप को बचा सकते हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि चर्म रोग से बचाव के लिए डॉक्टर सैयद मोहम्मद अब्दुल कैश क्या कुछ जानकारी देते हैं। सबसे पहले तो चैनल मानद साहब से शुक्रिया, जो मेरा नाम डॉक्टर सैयद मोहम्मद अब्दुल कैश हुआ। ये जो त्यौहार है, सबसे पहले त्यौहार पर बहुत बड़ी खुशी और बधाई, छठ त्यौहार पे। और ये जो पानी का जो परिसर में जहाँ पर जो लोग जाते हैं सूर्योदय करने से पहले या सूर्य देखने से, तो इसमें पानी का सबसे स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है, सफाई होना बहुत ज़रूरी है। इसकी प्रिस्क्रिप्शन यही है, सफाई होना जरूरी है। इसके बाद जो है उसमें निकले बहुत से गंदे पदार्थ से बचें, कि उसमें पानी में उसका सफाई, पानी से पहले आने से पहले उसमें छूने की इसका दे के पूरा थोड़ा सफाई करके उसके बाद जाना चाहिए, नहाना चाहिए, स्नान करके सूर्य को उदय करके निकलना चाहिए। पहले जो अगर ये है कि जो कड़वा तेल पूरे पाँव में अगर लगा लिया जाए तो इससे ठंडे अटैक नहीं करते हैं बॉडी पे। लेकिन निकलने के बाद जैसे कि फिर जो आप निकलते हैं पानी से, वजह से कोई दिक्कत नहीं, अगर अच्छे पानी निकलते हैं ज़्यादा है तो फिर उसको गंदे पानी से नहाए तो फिर फ्रेश पानी से नहाएं, ठीक है। और फिर जो है सो तेल का मालिश करें। कोई अगर ऐसे अगर जो नहाने के बाद अगर कोई फीवर वगैरह अगर आती है तो पैरासीटामोल ले। तो जैसे कि जो अगर पेशेंट अगर हेल्दी हैं, जैसे ये उनका इम्यून सिस्टम ठीक है तो इसे कुछ नहीं होता। जब कोई प्रॉब्लम है तो उसको सबसे पहले तो स्किन का प्रॉब्लम होगा, अगर पानी गंदे है तो स्किन का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और कोई ऐसी डिजीज है तो फिर उनको फीवर आएगा, बहुत सी कुछ हो सकती है। मेरा नाम डॉक्टर सैयद मोहम्मद अब्दुल कैश हुआ। दरभंगा शहर के विभिन्न छठ घाटों पर भी होगी कोरोना की जांच। जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से छठ पर्व के अवसर पर 10 एवं 11 नवंबर को लोगों को कोरोना जांच एवं टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लैब टेक्नीशियन और एएनएम को प्रतिनियुक्त विभिन्न छठ घाटों पर किया गया है। इसे लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सदर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने शहर के विभिन्न प्रमुख छठ घाटों पर टीकाकरण और कोरोना जांच के लिए कर्मियों को सामग्री उपलब्ध कराते हुए कहा कि टीकाकरण एवं कोरोना सैंपल जांच की सुविधा संध्याकालीन एवं सुबह में विभिन्न छठ घाटों पर मौजूद लोगों के लिए मुहैया कराई गई है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति संदेह होने पर रैपिड एंटीजन किट से कोरोना जांच करा सकता है। साथ ही कोरोना से रक्षा के लिए वैक्सीन का डोज भी ले सकता है। नगर निगम की उदासीनता से रोष। दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 12 में स्थित मोती महल पोखरे की सफाई वृहद स्तर पर की जा रही है। वार्ड पार्षद उपेंद्र कुंवर लोगों के सहयोग से छठ घाट की सफाई एवं बिजली की व्यवस्था में लगे हुए हैं। वार्ड पार्षद सहित अन्य लोगों ने पोखरे की सफाई में नगर निगम की ओर से उदासीनता बरते जाने पर रोष व्यक्त किया। वार्ड 12 के रंजन सिंह, राशु सिंह, सुरेंद्र कुमार सिंह, सौरभ ओझा आदि ने मोती महल पोखरे को साफ कराने की व्यवस्था कराने के लिए जिला प्रशासन एवं नगर निगम से मांग की थी। लहरियासराय स्थित जेल में 60 कैदियों ने रखा है छठ का व्रत। आस्था का महापर्व छठ मंडल कारा में प्रत्येक साल की भांति इस साल भी भक्तिमय माहौल में मनाया जा रहा है। इसके लिए छठ व्रतियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस बार 40 पुरुष और 20 महिला छठ व्रत कर रहे हैं। जेल अधीक्षक ने बताया कि डीएम के निर्देश पर छठ व्रतियों के लिए सभी सामान मुहैया कराए गए हैं। व्रतियों द्वारा ठेकुआ भी बनाया गया है। वहीं जेल प्रशासन के द्वारा बताया गया कि महिलाओं को साड़ी व पुरुषों को धोती दी जा रही है ताकि वे लोग नए कपड़े धारण कर छठ व्रत मनाएं। छठ व्रत के अवसर पर श्रद्धालुओं ने प्रण किया है कि जब वे लोग जेल से बाहर निकलेंगे तो अपराध मुक्त जीवन व्यतीत करेंगे। दरभंगा के खाजा सराय स्थित इयोन डिजिटल जोन में होगी ग्रेड सी व डी की ऑनलाइन परीक्षा।
दरभंगा जिला दंडाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आदेश निर्गत करते हुए कहा कि उप निदेशक परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग मध्य क्षेत्र प्रयागराज से प्राप्त पत्र के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित अशुलिपिक ग्रेड सी एवं डी की ऑनलाइन परीक्षा 11, 12 एवं 15 नवंबर को 2 पालियों में होगी। प्रातःकालीन पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक एवं संध्याकालीन पाली 3 से शाम 5 बजे तक टीसीएस के सहयोग से दरभंगा जिला के एक परीक्षा केंद्र खाजासराय स्थित इयोन डिजिटल जोन में होगी। इसके आलोक में उन्होंने सदर एसडीओ को उपरोक्त परीक्षा केंद्र पर प्रत्येक परीक्षा तिथि को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सुचारू संचालन के लिए परीक्षा केंद्र के आसपास 500 गज की परिधि में निषेधाज्ञा जारी करने का निर्देश दिया है। लहरियासराय के बंगाली टोला में चोरी करते 2 चोर गिरफ्तार। लहरियासराय थाना की पुलिस ने बंगाली टोला में चोरी करते 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। वे बेता ओपी क्षेत्र के बबलू कुमार व सीतामढ़ी जिले के परिहार थाना क्षेत्र के परवाहा गांव निवासी कर्ण महतो है। थाना अध्यक्ष NS सिंह ने बताया कि बंगाली टोला के रहने वाले स्वर्गीय कृष्ण कुमार सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह अपने गांव समस्तीपुर जिले के हथौड़ी कोठी खराड़ी गए हुए थे। किराएदार भी घर गया हुआ था। वहीं रात लोगों ने उनके घर का ताला तोड़ने की आवाज सुनी तो लोग तुरंत वहां जमा हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। नगर थाना ने चोरी की बाइक के साथ 3 चोरों को किया गिरफ्तार। नगर थाना की पुलिस ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 6 बाइक भी पुलिस ने जब्त की है। नगर थाना अध्यक्ष ने बताया कि शुभंकरपुर के रहने वाले दिलीप कुमार शाह के यहां एक चोर बाइक चोरी कर रहा था। उसे लोगों ने दबोच लिया। जब उससे नाम पता पूछा गया तो पता चला कि वह मब्बी ओपी क्षेत्र के सिमरा का रहने वाला अरविंद कुमार है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि अरविंद ने पूछताछ में बताया कि उसके गांव सिमरे के ही रहने वाला सलीम और कलीम चोरी की बाइक को ठिकाने लगाने में उसकी मदद करता था।